हेलो एवरीवन, नमस्ते। सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एसएलवी एसोसिएशन रेलवे की इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो क्या हाल चाल है दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा आप सभी बहुत बेहतर होंगे। ये एक बहुत ही खास वीडियो है जो आप सबके लिए मैं बना रहा हूं और आप सभी देख रहे हैं। दोस्तों, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की मोर देन 4000 वैकेंसीज हैं। इन वैकेंसीज के आने के बाद स्टूडेंट्स के अंदर जो सबसे बड़ा डाउट है, क्योंकि देखो किसी भी एग्जाम को अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी एग्जाम के लिए, तो सबसे पहला स्टेप होता है उस एग्जाम का फॉर्म हमें फिल करना। फॉर्म तकरीबन आप सब लोगों ने फिल कर दिया है। अभी भी 14 मई तक डेट है, आप फिल करना चाहो तो अभी भी फिल कर सकते हो। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, मेनली वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं, वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो रेलवे, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसकी बड़ी चर्चा है और लोगों को सटीक जवाब मिल नहीं रहा है। ये जो एक वीडियो है, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं कि रेलवे, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल में टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, हर एक सब्जेक्ट के अंदर इंडिविजुअल कौन कौन से टॉपिक हैं, और मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स की एनालिसिस करके एक डेटा अरेंज किया है कि किस पर्टिकुलर टॉपिक से रेलवे ने कितने क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे लास्ट वाली जो वैकेंसी आपकी आई थी 2019 में आई थी, 2019 में आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के पेपर में पॉलिटी के कितने क्वेश्चन आए, जियोग्राफी के कितने क्वेश्चन आए, हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आए, करंट अफेयर्स कितना आया, नंबर सिस्टम कितना आया, परसेंटेज कितना आया, प्रॉफिट लॉस कितना आया, इन सारे डेटा के साथ मैं आप सभी के सामने इस समय मौजूद हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी लाइक शेयर वगैरह कुछ मत करिएगा, लेकिन अगर आपको वाकई में लगता है कि ये क्लास आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और डेली शाम को 4 बजे क्लास करिए। बिल्कुल पेड वाली फीलिंग आपको आएगी, बहुत ही मन के साथ हर एक फैकल्टी आपको दिल से कनेक्ट करते हुए एक एक बात समझा रही है, पढ़ा रही है। रेगुलर बेसिस पे क्लास करिए और बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम को फोड़ के आइए। तो दोस्तों, जो मेन मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि रेलवे में आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल में पहले तो टोटल सब्जेक्ट कितने आते हैं। तो दोस्तों, मेजर आपके यहां पे 3 सब्जेक्ट रखे गए हैं। उन सब्जेक्ट में सबसे पहले आपको मैथ पढ़ना होगा, मैथ के बाद आपको रीजनिंग पढ़नी होगी, रीजनिंग के बाद आपको जीएस पढ़नी होगी। मैं एक एक करके टॉपिक वाइज आपको बताता चलता हूं कि रेलवे की मैथ में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा रेलवे के ग्रुप डी वगैरह एग्जाम में एडवांस मैथ भी आती है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये सारे क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। बट दोस्तों, रेलवे आरपीएफ की जो वैकेंसी है, आरपीएफ की वैकेंसी में एडवांस मैथ आपको देखने को नहीं मिलेगी। एडवांस मैथ यहां पे नहीं पूछी जाती। दोस्तों, रेलवे में अगर मैथमेटिक्स की हम बात करें तो सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति पढ़ना होगा, एलसीएम एचसीएफ, लासा मासा, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दशमलव एवं भिन्न, सेट्स इंडिसेस, घातांक एवं करड़ी, सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट यानी कि लाभ हानि एवं बट्टा, रेशियो प्रपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात, एज प्रॉब्लम यानी कि आयु पर आधारित प्रश्न, पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी, मिक्सचर एलिगेशन जिसको आप कहते हो मिश्रण, एवरेज आपको पढ़ना होगा, औसत, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय एवं दूरी, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न, बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा, टाइम, वर्क एंड वेजेस यानी कि आप कह सकते हो समय, कार्य एवं मजदूरी, पाइप एंड सिस्टम, नल एवं टंकी, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि आप कह सकते हो साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, मेंसुरेशन पूछी जाती है, अच्छे से पूछी जाती है, 2D और 3D दोनों। और दोस्तों, यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन आपको डीआई भी देखने को मिलती है। अगर आपने 2019 का पेपर उठाया होगा तो 2019 के पेपर में देखिएगा डीआई से आपको टोटल 3 क्वेश्चन देखने को मिले, मेंसुरेशन से तो 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले। अभी हम इसकी भी बात करेंगे कि आपकी जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें किस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे। तो इससे हमें आपको कह सकते हैं कि किस टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में भी पता चलेगा। यहीं पे बात आती है दोस्तों जब रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको भी पता है कोडिंग डिकोडिंग हो गया, आपका ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, वेन डायग्राम, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सीरीज, वर्ड फॉर्मेशन, क्लासिफिकेशन, एनालॉगी, वर्बल रीजनिंग हो गई, डाइस हो गया। इसके अलावा दोस्तों क्लॉक हो गया, सेटिंग अरेंजमेंट पूछा जाता है, नॉन वर्बल में भी पूछा जाता है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। ये सारे टॉपिक आपके रीजनिंग के अंतर्गत आते हैं जो जनरल वे में आप सब रीजनिंग में पढ़ते हो। रीजनिंग आसान आती है, ऐसा नहीं है कि रीजनिंग में कुछ ऐसा आ जाएगा जो आप कर ही ना
पाओ। रीजनिंग की टेंशन मत लेना, नॉर्मल अगर आप प्रैक्टिस भी करते रहे तब भी आपका काम आसान से हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप पेड बैच की ही क्लासेस करें, रीजनिंग मैम पढ़ा रही हैं, अगर आप मैम की रेगुलर बेसिस पे क्लासेस अटेंड करते रहेंगे तो भी आपका काम आराम से हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं जीएस की। देखो रेलवे के जीएस में दोस्तों आपको हिस्ट्री भी देखने को मिलेगी, जियोग्राफी भी देखने को मिलेगी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके। अब जैसे आपने अगर नोटिफिकेशन अगर पढ़ा होगा तो आर्ट एंड कल्चर, फोक डांस हो गया और अलग अलग मतलब कह सकते हो जो स्टैटिक का पार्ट होता है कि कहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, फलाना एयरपोर्ट कहाँ है, फलाना वन्य जीव संरक्षण कहाँ है और बर्ड सेंचुरी कहाँ है, तो ये सारी चीजें स्टैटिक के अंतर्गत आती है। उनको लिखने का कोई मतलब नहीं है, आप स्टैटिक का मतलब आराम से समझते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये सारी की सारी जो आपकी सिलेबस है ये आपके जीएस के अंतर्गत आता है। तो ये सही कर लो। तो ये है दोस्तों बेसिकली आपका सिलेबस। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं आपके सामने से हट जाता हूं, आप इसका प्रॉपरली एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसका जो स्क्रीनशॉट है वो अगर आप सेव कर लोगे तो नो डाउट वो आगे के लिए आपको काफी फायदा पहुंचाने वाला है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने कहा आपको जो ज्यादा काम करना है या फिर कह सकते हैं जो ज्यादा मेहनत करनी है वो मेहनत करनी है मैथ और जीएस पे। जीएस का नाम सुन के तो वैसे भी आप लोगों को ऐसा लगता है एस्पिरेंट को भाई साहब क्या ही है, बेहोशी आने लगती है, लेकिन मेरा यकीन मानिए आनंद सर आपको जीएस पढ़ा रहे हैं और आनंद सर अभी साइंस की उन्होंने इतनी सारी क्लासेस दी हैं। एक बार कभी उनकी क्लास आके देखना, वो केवल वो वाली साइंस नहीं पढ़ाते कि बस क्वेश्चन आया ऑप्शन आंसर बता दिया कि हाँ इसका पहला होगा इसका दूसरा होगा और वो आगे बढ़ गए। प्रॉपर वेल प्लान्ड मैनर में वो एक एक बात को एक्सप्लेन करते हैं कि अगर कोई बात सामने आ गई है तो उससे संबंधित भी जितनी बातें हैं वो सारी की सारी बातें आनंद से एक्सप्लेन करते हैं। मैं तो कहूंगा आपको रिकमेंड करूंगा पर्सनली उनकी जो जीएस की क्लासेस हैं डेफिनेटली देखिए। मैम आपकी रीजनिंग पढ़ा रही हैं, प्रियल मैम की क्लासेस शानदार तरीके से करिए, एक बेहतरीन स्ट्रेटजी बना के वो आपको क्लासेस डिलीवर कर रही हैं। बाकी रही बात मैथ की, मैथ में मैंने काफी सारे लेक्चर्स आपको डिलीवर कर रखे हैं, वो अगर आपने ना देखे हो तो आके उनको रेगुलर बेसिस पे देखिए। और मेरे प्यारे दोस्तों थर्सडे फ्राइडे सैटरडे डेली शाम को 4 बजे मैं रेलवे आरपीएफ की आपको क्लास दे रहा हूं। इस क्लास को क्या करिए, इस क्लास को अटेंड करिए। अब कई सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनका ये कहना होता है कि सर मैं आरपीएफ की तैयारी नहीं कर रहा हूं, मैं बेसिकली एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हूं, मैं स्टेशन मास्टर बनना चाहता हूं, तो मुझे बताइए कि मैं सीबीटी 1 के लिए क्या करूं। आप तो आरपीएफ पढ़ा रहे हो। मेरे प्यारे दोस्तों एडवांस मैथ को अगर आप हटा दोगे तो ये पूरा का पूरा सिलेबस वही है जो आपके आरपीएफ एसआई का है, यही आपके ग्रुप डी का है, यही सिलेबस आपके एनटीपीसी का भी है। सिलेबस में कोई फर्क नहीं है, डिफिकल्टी ऑफ लेवल जो क्वेश्चन का लेवल है उसमें भी कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है। तो अगर आप रेलवे आरपीएफ की तैयारी नहीं भी कर रहे हो, आप आगे प्लान कर रहे हो कि कल को ग्रुप डी की वैकेंसी आ जाएगी या फिर एनटीपीसी की वैकेंसी आ जाएगी और आप उस वैकेंसी को ट्राई करना चाहते हो, देन आप आराम से इन सारी चीजों को पढ़ सकते हो। वो चाहे आपका मैथ का सेक्शन हो, वो चाहे रीजनिंग का सेक्शन हो, वो चाहे आपके जनरल स्टडी का यानी कि रेलवे के जीएस का सेक्शन हो। सिलेबस के बाद जब मैंने एनालिसिस करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने जीएस की एनालिसिस की। जीएस की जब मैंने एनालिसिस की तो जीएस में मैंने ये पाया कि रेलवे ने स्टैटिक जीके पे काफी जोर दिया। दोस्तों स्टैटिक जीके में काफी जोर दिया रेलवे ने। आप देख सकते हो स्टैटिक जीके के 18 से 20 क्वेश्चन पूछे गए 2019 वाले सेक्शन में। इसके बाद अगर आप करंट अफेयर्स की बात करो तो करंट अफेयर्स के केवल 4 से 5 क्वेश्चन ही पूछे गए, बट ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं और ऐसा ही होगा इस बार। देखिएगा करंट अफेयर्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस में दोस्तों इंक्रीमेंट होना पक्का है, तय है। क्यों? क्योंकि डे बाय डे आप अगर नोटिस कर पाओ तो डे बाय डे जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ता चला जा रहा है। एग्जामिनर करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस कर रहा है। आप लिख के रख लीजिए, ये जो 4 से 5 दिख रहा है ये अब की बार आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस पे डेफिनेटली इंक्रीमेंट होना तय है। 7 से 8 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों बात करें तो 2019 के पेपर में पॉलिटी के अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिले। 7 से 8 क्वेश्चन दोस्तों आपके पॉलिटी के आए। हिस्ट्री के 6 से 7 क्वेश्चंस देखने को मिले। जियोग्राफी के 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिले। इकोनॉमिक्स के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले और 7 से 8 क्वेश्चन आपके साइंस के देखने को मिले। साइंस में आपके फिजिक्स के क्वेश्चन भी थे, केमिस्ट्री भी थे, बायो भी थे। ऐसा कोई प्री डिसाइडेड नहीं है कि फिजिक्स का इतना आएगा, केमिस्ट्री का इतना आएगा, बायो का इतना आएगा। ये आपके टोटल में बता रहा हूं, तीनों पूरी साइंस को मिला के 7 से 8 क्वेश्चन थे। तो आप अगर यहां से अंदाजा लगाना चाहो तो आप अंदाजा इस बात का लगाओ कि अगर आपने अपना करंट अफेयर्स एंड प्लस
करंट अफेयर्स के साथ साथ अगर आपने स्टैटिक जीके वाला सेक्शन जो है ये स्ट्रॉन्ग कर लिया तो भाई साहब ये स्ट्रॉन्ग करने का मतलब है कि 25 प्लस नंबर तो आपको यहीं से मिल जाएंगे। अच्छा, कई सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनको इस बात में भी डाउट है और ये पता ही नहीं है कि रेलवे में टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, जिस रेलवे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का आप एग्जाम देने जा रहे हो, यहां एग्जाम में दोस्तों टोटल क्वेश्चन होते हैं, टोटल क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, टोटल क्वेश्चंस होते हैं आपके 120 टोटल क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपके 35 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों मैथ के। और ये इतनी आसान मैथ आती है कि पूरे 35 के 35 आप अपने कर सकते हो। 35 क्वेश्चंस दोस्तों आपके आते हैं कहां के? 35 क्वेश्चंस आपके आते हैं रीजनिंग के। और दोस्तों 50 क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं कहां से? जीएस से। ये पूरे के पूरे 120 क्वेश्चंस का फॉर्मेट है। अब इसमें 35 ये तो बहुत ही आसान है, पूरे 70 में 70 ना सही तो 65 तो आप यहां से कवर ही कर लोगे। अब डिपेंड करता है कि इस 50 में से आप कितना स्कोर लेके आ रहे हो जीएस में। जीएस में खासकर वो लोग, उनको मेरी सलाह है जिनके जीएस बिल्कुल वीक है, जो जीएस को पढ़ना भी नहीं चाहते और चाहते हैं कि बिना जीएस के काम चल जाए, तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा आप इन दोनों सेक्शंस पे काम करिए। आप केवल करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके पढ़िए। नहीं पढ़ना आपको हिस्ट्री मत पढ़ो, नहीं पढ़ना पॉलिटी मत पढ़ो, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना, कोई बात नहीं। लेकिन फिर तुम्हें एक काम ये करना पड़ेगा कि इन दो सेक्शंस के अलावा अपनी मैथ और रीजनिंग को इतना ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा कि यहां से गलती से भी एक भी नंबर आपका कम ना होने पाए। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि बिना जीएस के आपका कल्याण हो सकता है तो डेफिनेटली हो सकता है। प्रीवियस ईयर बहुत ऐसे बच्चे थे जो निकल के बाहर आए हैं और उनके जीएस वीक थी, लेकिन उन्होंने मैथ और रीजनिंग के दम पे सिलेक्शन लिया। तो आपको फिर मैथ और रीजनिंग वाले सेक्शन को अपने स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो जीएस में अगर आपका पूरा सेक्शन नहीं भी स्ट्रॉन्ग है, ये दो सेक्शन भी देख के जाओगे तब भी आपका काम आराम से बन सकता है। अब जीएस के बाद नंबर आता है मैथ का। जब मैंने मैथ की एनालिसिस की तो मैथ के एनालिसिस में मैंने पाया कि मेंसुरेशन के दोस्तों एग्जामिनर ने टोटल 4 क्वेश्चन पूछे थे। मेंसुरेशन के 4 क्वेश्चन आए थे। इसके बाद परसेंटेज के 4 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस के 4 क्वेश्चन, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस 4 से 5 क्वेश्चन, रेशियो 3 से 4 क्वेश्चन, एसआईसीआई 3 से 4 क्वेश्चन, एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन 3 से 4 क्वेश्चन, डेटा इंटरप्रिटेशन के 3 क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ आपका 1 से 2 क्वेश्चन, मिक्सचर 1 से 2 क्वेश्चन, एज से 1 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से 4 से 5 क्वेश्चन। अब जो मैंने अभी आपको सिलेबस दिखाया, इस सिलेबस में आपने एक बात नोटिस की, क्या नोटिस किया? नंबर सिस्टम भी मिला, एचसीएफ एलसीएम मिला, आपका सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, एज, पार्टनरशिप नहीं मिला, मिक्सचर, एवरेज, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम वर्क वाला मिला, पाइप एंड सिस्टम तो इसी के अंदर आता है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, मेंस्ट्रुएशन, डीआई। आप अगर ये डिसाइड करना चाहो कि सर मैथ में कोई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, तो मैथ में आप किसी एक को इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आप इस एनालिसिस को देखिए, इस प्रीवियस ईयर एनालिसिस को जब आप देखोगे तो आप खुद कहोगे हाँ सर वाकई में, सॉरी ये नहीं, ये आप खुद कहोगे सर वाकई में हर एक सेक्शन से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप मेंस्ट्रुएशन को इंपॉर्टेंट कहोगे या परसेंटेज को कहोगे या प्रॉफिट लॉस कहोगे या टाइम एंड डिस्टेंस या रेशियो या एसआईसीआई, हर जगह से तकरीबन 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप यहां पे किसी एक टॉपिक को ये नहीं कह सकते कि हाँ ये पर्टिकुलर एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी दूसरे को आप कह दो नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस बात का दोस्तों खास ख्याल रखिए कि इंपॉर्टेंस की अगर आप बात करोगे तो मेरे हिसाब से भाई आपको पूरी की पूरी मैथ पढ़नी पड़ेगी, और जहां पूरी की पूरी मैथ आप पढ़ोगे, मैथ के साथ साथ पूरी की पूरी रीजनिंग भी आपको पढ़नी पड़ेगी। इस चीज का आप खास ख्याल रखिएगा, केवल मैथ ही नहीं पूरी की पूरी रीजनिंग भी आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये एक सिंगल वीडियो आप सभी के लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा, जहां पे हमने बात की कि रेलवे का कंप्लीट सिलेबस क्या है, किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। सिलेबस के साथ साथ हमने ये भी जाना कि प्रीवियस ईयर जो आपका पेपर हुआ उसमें किस पर्टिकुलर टॉपिक को कितना ज्यादा वेटेज दिया गया। इस एनालिसिस से आपको काफी कुछ समझ में आया होगा कि नहीं हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। चलते चलते एक बात यही कहूंगा, हर एक टीचर आपके लिए बेस्ट कर रहा है। अगर आप वाकई में एक सीरियस एस्पिरेंट है और आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सके इस आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी में, तो भाई साहब मैं तो आपको एक ही सलाह दूंगा कि आप लग के क्या करिए, लग के इन सारी चीजों को पढ़िए, क्योंकि हर एक फैकल्टी अपना बेस्ट आपको दे रही है। जरूरत है तो आपको उनके साथ लग के मेहनत करने की। मेरी क्लास डेली शाम को 4 बजे होती है, जिसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मैं एसएससी सीएचएसएल की क्लासेस ले रहा हूं। वो क्लासेस भी आप कर सकते हो, वहां से भी आपके रेलवे में बहुत फायदा होने वाला है। और साथ ही साथ अगर
अगर आप वहां नहीं भी आ रहे हो तो आप थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे 3 दिन मेरी रेलवे की क्लास होती है, आरपीएफ की। आप आइए शाम को 4 बजे, क्लास करिए। क्लास ना पसंद आए तो कहना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पसंद ना आए। इतने बेहतरीन तरीके से मैं चीजें डिस्कस जो करा रहा हूं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। रेलवे से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। तब तक के लिए टेक केयर। आप सभी को जय हिंद।